प्रयागराज जिले में गंगा किनारे का ये दृश्य विचलित कर देगा। हवा चलने से बालू में दफन सब दिखने लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में सब गंगा किनारे दफनाए गए थे। माना जा रहा है कि लकड़ी और धान की कमी के चलते इन सबों को यहाँ दफन किया गया था। पिछले दिनों गंगा, यमुना और रामगंगा नदी में बड़ी संख्या में सबों को तैरते हुए देखा गया था। जबकि योगी ने नदियों में सब बहाने पर पाबंदी लगा दी थी। अब सरकार की सख्ती को देखते हुए नगर निगम विभाग ने नगर निकाय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया है। नगर महापौर और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत स्तर पर समिति गठितियों का अध्यक्ष, चेयरमैन को बनाया गया है। आपको बता दें कि सदियों से लोगों की आस्था के रूप में पूजे जाने वाली मां गंगा का अस्तित्व झूसी में खतरे में है। झूसी के छतनाग गांव के पास गंगा तट को लोगों ने कब्रिस्तान बना दिया है। वैसे तो छतनाग घाट को शमशान घाट के रूप में ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, लेकिन कोरोना संक्रमण में इन दिनों सबका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचने वाले लोग सबको बालू में दफनाकर गंगा को प्रदूषित करने में जुटे हैं। छतनाग गंगा घाट पर 1 किलोमीटर की दूरी में 100 से ज़्यादा लाशें दफनाई गई हैं। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। आदिकाल से मां गंगा हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक रही है। गंगा को भारतीय संस्कृति का प्राण भी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा और लोगों की उदासीनता के चलते इसका अस्तित्व खतरे में है। गंगा की सफाई और इसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके उलट हकीकत देखनी है तो झूसी के छतनाग घाट पर चले आइए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और भारी संख्या में हुई मौत के दौरान चंद पैसे बचाने के लिए गंगा को प्रदूषित करने में जुटे हैं। घाट पर 1 किलोमीटर की एरिया में 200 से ज़्यादा लाशें बेखौफ दफनाई गई हैं। इससे छतनाग गांव समेत आसपास के लोग परेशान हैं। कोरोना संक्रमण काल में काम धंधा सब चौपट है। सबका क्रियाक्रम करने में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च आता है, जो इस समय उनके लिए बड़ी रकम है। इसलिए वे हिंदू परंपरा को छोड़कर सबको रेती में दफनाने के लिए मजबूर है। छतनाग घाट के तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में चिताओं के निशान, बिखरे अंतिम संस्कार के अवशेष को देखकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। जिन जगहों पर शवों को दफनाया गया है उसी के ठीक बगल में ही बांस और बिस्तर पड़े रहते हैं। 2-3 महीनों से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग बालू में दफन करके चले जाते हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बालू उड़ जाता है और बाड़ियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, और वही बाड़ियाँ इधर उधर कुत्ते और तरह तरह के जानवर आकर खाते हैं, जिससे माँ गंगा प्रदूषित हो रही हैं। पहले ये नहाने का स्थान भी हुआ करता था, अब लोग इधर नहाना बंद कर चुके हैं। इसलिए शासन प्रशासन से यही अपील की जाती है कि ये शव दफनाना बंद किया जाए, क्योंकि एक सुंदर वातावरण मिल सके, माँ गंगा का आंचल पवित्र रह सके। हर हर इस समय लगभग यहाँ पर 400-500 बाड़ियाँ दफनाई गई हैं।